आज हम बात करेंगे ऐसे राजपूत राजा की जिनका नाम मुगल साम्राज्य में शायद सबसे महत्वपूर्ण राजपूत राजाओं में लिया जाता है, जिन्होंने मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाने में अहम भाग अदा किया। इसके साथ ही आमेर को सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत के प्रख्यात केंद्रों में से एक बनाया। आज भी उनके राजनीतिक और सैन्य कौशल का उदाहरण दिया जाता है। इसी कौशल के कारण वे अकबर के सबसे विश्वास पात्र लोगों में से एक थे। आज हम बात करेंगे राजा मान सिंह की। राजा मान सिंह कछवाहा कुल से संबंध रखते हैं। राजा सोरहादेव ने 966 में ढूंढार क्षेत्र में मीना जनजाति के लोगों को हराकर कछवाहा वंश का राज्य स्थापित किया था। उनके बाद जो प्रमुख राजा हुए उनका नाम राजा दूल्हा राय था, जिन्होंने वर्ष 1006 में गद्दी हासिल की। रामगढ़ में उनके द्वारा एक किले का निर्माण भी किया गया था। उन्होंने क्षेत्र में मीना जनजाति पर हमले किए और व्यापार और यात्री आवागमन में उनके हस्तक्षेप को काफी हद तक रोक दिया। हालांकि अगले कई 100 वर्षों तक आमेर एक साधारण राज्य बना रहा, परंतु जब वर्ष 1502 में पृथ्वीराज ने राजगद्दी संभाली, तब आमेर फिर से राजनीतिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण बनने लगा। शायद दिल्ली की बढ़ती महत्ता के चलते भी आमेर महत्वपूर्ण हो गया था। करीब 45 साल में आमेर में जबरदस्त राजनीति चली, जहां राजा को षड्यंत्र से मारना और चालाकी से तख्ता पलट शामिल रहे। वर्ष 1547 में राजा भारमल के गद्दी संभालने और मुगलों से समझौते के बाद आमेर ने न केवल स्थायित्व देखा बल्कि निरंतर प्रगति भी हासिल की। भारत की राजनीति में आमेर एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। भारमल के राजा बनते ही उनके बड़े भाई पूरणमल के बेटे शुजा से उनको चुनौती मिलने लगी। वहीं मुगल गवर्नर शरीफुद्दीन हुसैन आमेर के क्षेत्रों को मेवात में मिलाने का प्रयास करने लगा। दोनों के साथ मिलने से भारमल की मुसीबतें और बढ़ गईं। भारमल का एक दोस्त चगताई खान मुगल दरबार में था। उसके माध्यम से बादशाह अकबर से मिलने का रास्ता निकाला गया और आमेर के नजदीक सांगानेर में भारमल ने अकबर के समक्ष अपनी उपस्थिति दी। अकबर ने अपने दरबार में राजा का स्वागत किया और उनको 5000 का मनसब देकर अपने दरबार में जगह दी। कछवाहा राजकुमारी से शादी का प्रस्ताव भी इसी समय के आसपास अकबर के समक्ष रखा गया। इससे आमेर को न केवल मुगल साम्राज्य का साथ मिला बल्कि भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान भी। इस समझौते के तहत भारमल के बेटे भगवंत दास और पोते मान सिंह को बादशाह के साथ मुगल साम्राज्य की सेवा में दिल्ली रवाना किया गया। भारमल के बाद भगवंत दास और फिर वर्ष 1590 में मान सिंह आमेर के राजा बने। यहां इतिहासकार मान सिंह के पिता के नाम पर एक मत नहीं है। कुछ भगवंत दास कहते हैं तो कुछ भगवान दास और कुछ भाकू दास। ज्यादातर भगवंत दास पर सहमत है और हम उसी नाम को मान लेते हैं। मान सिंह मात्र 12 साल की उम्र में मुगल बादशाह अकबर की सेवा में शामिल हो गया था। मान सिंह और राजा भगवंत दास आरंभ से ही अकबर के खास और भरोसेमंद मिलिट्री जनरल रहे थे। दोनों ही राजनीति और युद्ध कौशल में निपुण थे। आइए बात करते हैं ऐसे युद्ध और मिशन की जब अकबर के भरोसे पर खरे उतरते हुए उन्होंने मुगल साम्राज्य को मजबूत करने में मदद की। सबसे पहला उदाहरण है रणथंभोर का। रणथंभोर मेवाड़ के अंतर्गत आता था और हाड़ा राजपूतों के अधीन था। दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर इस किले को मेवाड़ और आगे के क्षेत्र पर आधिपत्य जमाने के लिए जीतना जरूरी था। रणथंभोर का किला अपनी मजबूत स्थिति के लिए भी जाना जाता था। रणथंभोर को जीते बिना राजपूताने पर आधिपत्य संभव नहीं था। आगरा से बड़ी सेना लेकर बादशाह अकबर वर्ष 1559 में रणथंभोर पहुंच गए। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार बादशाह अकबर मान सिंह के साथ एक सेवक के रूप में भेष बदलकर रणथंभोर के राजा सुरजनहाड़ा से मिलने पहुंचे। बातचीत में राजा सुरजन के एक साथी ने बादशाह अकबर को पहचान लिया और उचित सम्मान से बैठाया। बादशाह अकबर इस सब से खुश हुए और मान सिंह की कूटनीति से संधि संभव हुई। हालांकि अन्य इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि मान सिंह उस समय केवल 18 साल के थे और उनके पिता राजा भगवंत दास, जो कि अधिक अनुभवी थे, के द्वारा कूटनीतिक कदम उठाए गए थे। खैर, सभी इतिहासकार इस बात पर सहमत है कि मान सिंह रणथंभोर पर हमले के वक्त बादशाह के साथ थे और उनका रोल महत्वपूर्ण था।
रणथंभोर को जीतने के बाद अकबर का ध्यान गुजरात की ओर गया। 1572 में अकबर बड़ी सेना लेकर गुजरात की ओर निकल पड़ा। राजा भगवंत दास और मानसिंह साथ में थे। जब वे आबू रोड के नजदीक पहुंचे तो उन्हें खबर मिली कि अहमदाबाद के शासक शेर खान फौलादी के बेटे कुछ दूर से अपनी सेना आदि के साथ गुजर रहे थे। अकबर ने मानसिंह के साथ एक सेना उनके पीछे भेजी। मानसिंह को सेना के साथ आते देख वे लोग अपना सामान छोड़ डर के भाग गए। पाटन में मानसिंह फिर अकबर के कारवां में मिल गए। तब तक अकबर अहमदाबाद को जीत चुके थे। अहमदाबाद के बाद अकबर सूरत को भी जीतना चाहते थे, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। सूरत का शासक हुसैन मिर्जा आसानी से हार मानने वालों में नहीं था। अकबर ने राजा भगवंत दास, मानसिंह और अन्य के साथ एक सेना सूरत को जीतने के लिए आगे भेज दी। इस बीच खबर आई कि सूरत के हुसैन मिर्जा ने रुस्तम खान रूमी नाम के एक आदमी को मार दिया, जो कि अकबर से मिलने आ रहा था। जैसे ही अकबर ने यह बात सुनी, वह तुरंत लड़ाई के लिए निकल पड़ा और आगे भेजी गई सेना को भी साथ ही हमला करने के लिए संदेश देकर बुला लिया। माही के किनारे जब अकबर पहुंचा तब 200 से ज्यादा लोग उसके साथ नहीं थे और माही की दूसरी ओर हुसैन मिर्जा के पास बड़ी सेना थी। ठीक इसी समय आगे भेजी गई सेना आ गई, जिससे अकबर को जरूरी मजबूती मिली। साथ मिलने के बाद हमले की रणनीति बनाई गई। मानसिंह ने अकबर से आगे जाकर लड़ने की इजाजत मांगी ताकि वह अकबर के आने से पहले दुश्मन सेना को नुकसान पहुंचा सके। इस तरह से मानसिंह और अकबर दोनों की सेना ने नदी पार की। जब वे सूरत के किले पर पहुंचे, हुसैन मिर्जा वहां से भाग खड़ा हुआ। अकबर ने एक टुकड़ी उसके पीछे भेजी, जिसका नेतृत्व भूपत राय, जो कि राजा भारमल का बेटा था, कर रहा था। लड़ाई में उसे मार दिया गया और इससे हुसैन मिर्जा की सेना का मनोबल भी बढ़ गया। वे लोग लौटकर अकबर की सेना को हराने के मकसद से लड़ने आ गए। जिस जगह लड़ाई होनी थी उस जगह पर बहुत सी झाड़ियां थीं और ऐसे में अकबर की सेना के सामने की पंक्ति में केवल 3 ही लोग खड़े हो सकते थे। अकबर ने बहादुरी दिखाते हुए खुद और राजा भगवंत दास के साथ मोर्चा संभाला। जब दुश्मन की ओर से 3 घुड़सवार ने हमला किया, तब अकबर और राजा भगवंत दास ने उनका सामना कर उन्हें पीछे धकेल दिया। कुछ इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि इस समय मानसिंह भी वहां थे, परंतु अकबर ने दोनों घुड़सवार को अकेले ही पीछे धकेलने के लिए मानसिंह को लड़ने से रोक दिया। राजा भगवंत दास के कहने पर मानसिंह अकबर के मना करने के बावजूद सहायता करने पहुंचा, पर तब तक अकबर ने दोनों घुड़सवारों को भगा दिया था। लड़ाई में हुसैन मिर्जा की हार हुई और वह भाग खड़ा हुआ। राजा भगवंत दास को अकबर ने लड़ाई में योगदान के लिए सम्मानित किया। इस बीच मिर्जा हुसैन ने फिर से बगावत की कोशिश की, पर अकबर ने बड़ी सेना भेजकर पूरी तरह से बगावत को कुचल दिया। मानसिंह भी इस समय अकबर के साथ सूरत में ही मौजूद थे। एक किस्सा अबुल फजल ने लिखा है, जिसमें एक बार खास लोगों के लिए बुलाई गई बैठक में बातों ही बातों में अकबर के ललकारने पर मानसिंह ने अकबर की तलवार पर प्रहार कर अकबर को जख्मी कर दिया था। अकबर ने भी जवाब में मानसिंह को नीचे गिरा दिया था। यह सब सूरत में युद्ध के एक कैंप में हुआ था। इससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे पर भरोसा रखते थे और काफी प्रगाढ़ संबंध थे। इसके बाद अकबर ने मानसिंह को डूंगरपुर पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। जो भी जमींदार और राणा साथ दे उन्हें इज्जत दी जाए और जो खिलाफ रहे उन्हें दबा दिया जाए। इस आदेश के साथ मानसिंह डूंगरपुर पहुंचे। यहाँ के राणा आस्करण ने लड़ना स्वीकार किया, परंतु हारने के बाद जंगलों में भाग गए। मानसिंह ने डूंगरपुर को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। इस तरह गुजरात पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित करने के बाद अकबर ने पूर्व की ओर ध्यान लगाना आरंभ किया। पूर्व में दाऊद खान की बगावत को दबाने अकबर ने मजबूत सेना भेजी। इसमें भगवंत दास और मानसिंह दोनों ही सेना का नेतृत्व कर रहे थे। जल्द ही अफगान विद्रोह को दबाकर पूर्वी भाग पर मुगल साम्राज्य का नियंत्रण मजबूत कर लिया गया। मुगल सेना के डर से दाऊद खान बंगाल की ओर भाग गया। आइए अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले संबंधों के बारे में। जी हां, मानसिंह और मेवाड़ के राणा प्रताप के संबंध। राणा प्रताप अकबर के अधीन राज्य चलाने से इनकार के चलते
मुगल साम्राज्य के बड़े विरोधी बन गए थे। बार बार अकबर के प्रस्ताव राणा ने ठुकरा दिए। जेम्स टॉड के अनुसार मान सिंह जब शोलापुर से लौट रहे थे, अकबर चाहते थे कि वे राणा प्रताप से मुलाकात करें। मान सिंह उनके क्षेत्र से गुजर रहे थे तो उनसे मिलना वाजिब भी था। अतः उदय सागर पर मान सिंह और राणा प्रताप की बैठक तय की गई। राणा ने बेटे अमर सिंह को मान सिंह के स्वागत के लिए भेजा, परंतु राणा प्रताप नहीं आए और संदेश आया कि उनकी तबीयत सही नहीं है। मान सिंह समझ गए कि राणा प्रताप उसे नीचा दिखाना चाह रहे हैं। उसने कहा कि अगर राणा यहां मेरे साथ भोजन करने नहीं आ सकते तो और कोई भी उनके बराबर यहां नहीं बैठ सकता है। इसके जवाब में राणा ने भी यह कहकर इनकार कर दिया कि वे एक ऐसे राजपूत के साथ भोजन नहीं कर सकते जिसने मुगलों के साथ संबंध बनाए हैं। इसके बाद मान सिंह वहां से भोजन के बगैर ही रवाना हो गए। जाते समय मान सिंह ने कहा कि वह राणा का घमंड युद्ध के मैदान में ही तोड़ेंगे। अन्य इतिहासकार भी इस घटना का वर्णन करते हैं। एक और वर्णन के अनुसार राणा के पास राम प्रसाद नाम का एक हाथी था जो कि बहुत तेज और प्रख्यात था। अकबर ने काफी बार इस हाथी को हासिल करने की मंशा जाहिर की थी, परंतु राणा ने हाथी देने से इनकार कर दिया। मान सिंह जब वहां से गुजर रहे थे तो वे उस हाथी को देखने गए। राणा ने इसके बाद मान सिंह को खाने पर बुलाया। मान सिंह ने खाने में खीर रखने को कहा। खाने के समय राणा ने साथ खाना खाने से इनकार कर दिया। इस पर मान सिंह भी खाने से हट गए और साथ लाए करीब 300 कुत्तों को खाने के लिए छोड़ दिया गया। राणा को इस अपमान के बदले की चेतावनी देकर मान सिंह वहां से आ गए। कहा जाता है कि इस घटना से अकबर और नाराज हो गया। हालांकि इसके बाद भी राणा से संधि का प्रयास किया गया। राजा भगवंत दास और टोडरमल को राणा से बातचीत के लिए भेजा गया, परंतु वे विफल रहे। राणा किसी भी सूरत में अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। हल्दी घाटी की लड़ाई की पृष्ठभूमि धीरे धीरे तैयार हो रही थी। अंततः अकबर ने करीब 2 वर्ष से भी ज्यादा समय के बाद वर्ष 1576 में राणा पर हमले की अनुमति दी। अकबर जानते थे कि किसी भी मुस्लिम जनरल के नेतृत्व में राजपूत सेना राणा के खिलाफ पूरी ताकत से नहीं लड़ेगी। इसलिए उसने मान सिंह को यह जिम्मेदारी दी कि वह राणा के विरुद्ध लड़ाई लड़े। मान सिंह भी अपने अपमान व राणा के गुरूर को तोड़ने को तैयार थे। वे एक बड़ी सेना लेकर राणा से लड़ने निकल पड़े। हल्दी घाटी में क्या हुआ और कौन विजय हुआ, मान सिंह पर कैसे राणा ने हमला किया और क्या मान सिंह अपने अपमान का बदला ले सके, जानिए इस वीडियो के दूसरे भाग में। धन्यवाद।